फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जो है ज्ञान योग या सांख्य योग। पहला श्लोक। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध के इस विषम स्थिति में तू कैसे अज्ञान और मोह में घिर गया। ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरी का त्याग कर, अपने कर्म का नहीं। जो इंसान अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है, उसे केवल अपमान का सामना करना पड़ता है। तो जिन चीज़ों के लिए शोक कर रहा है, वो इसके योग ही नहीं है। ज्ञानी लोग जिंदा या मरे हुए लोगों के लिए शोक नहीं करते। ये जान ले कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या यहाँ मौजूद लोग नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों से बना ये शरीर भी एक समान नहीं रहता। समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है और मृत्यु के बाद एक नए शरीर का जन्म होता है। इसलिए धीर पुरुष न शोक करते हैं और ना ही इससे मोहित होते हैं। अर्थ। इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती या मुश्किल परिस्थिति से होता है तो वो किस तरह घबरा जाता है, किस तरह मोह में आ जाता है और अपना कर्म करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। जब तक इंसान सच से अनजान रहेगा, तब तक उसके मन में तरह तरह के डर और संशय जन्म लेते रहेंगे। सच को जानकर उसे स्वीकार करने के बाद ना ही उसके मन में किसी तरह का भय रहेगा और ना ही वो किसी मोह में अटकेगा। यहाँ ज्ञानी का मतलब है शरीर, आत्मा और भगवान के तत्व को समझना। ज्ञानी मतलब समझदार। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से सवाल कर रहे हैं कि तू किसका शोक कर रहा है, उसका जिसका एक दिन मिट जाना तय है, या उसका जिसका नाश कभी नहीं हो सकता। अगर नाश होना तय है तो दुख कैसा, और जिसका नाश नहीं हो सकता उसके लिए दुख कैसा। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ शोक करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ का अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है। यहाँ मनुष्य को बताया गया है कि असल में हम शरीर, विचार, इच्छाएं ये सब नहीं है। यहाँ उस पराभौतिक तत्व का जिक्र किया गया है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, यानी आत्मा। हम तो वो है जिसने 5 तत्वों से बने इस शरीर को धारण किया है, उसे ही आत्मा कहते हैं। ये आत्मा पूरी सृष्टि में समाई हुई है, या ये कहा जा सकता है कि उसने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा में ब्रह्मांड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और इस पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है, और यह शरीर इतनी विशाल 5 तत्वों से बनी प्रकृति का ही तो प्रतीक है। इंसान का स्वभाव होता है कि जो चीज़, जो लोग उससे जुड़ जाते हैं, उसे उनसे लगाव हो जाता है और वो उसे पकड़कर रख लेता है। इस लगाव की हाईएस्ट डिग्री को ही मोह कहा गया है। जब उसे लगता है कि उससे कोई अपना छूट जाएगा, तब वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और यह हर समस्या का कारण बनता है। जब इंसान का मन और बुद्धि लगाव में कहीं अटक जाए, सीमित हो जाए, तो उसे मोह कहा जाता है। इंसान को दुख तब तक होता है जब वो अपने इंद्रियों द्वारा नजर आने वाली चीज़ों के मिट जाने के बारे में सोचता है। इंसान को बाहरी चीज़ों का आभास उसकी इंद्रियों जैसे त्वचा, आँख, नाक, जीभ, कान के माध्यम से होता है। जब ये इंद्रियां बाहरी चीज़ों के संपर्क में आती है तो अलग अलग भावनाओं को जन्म देती है, जैसे सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, जो पल पल बदलते रहते हैं। इसलिए इंसान को हर भावना को धीरज के साथ सहन करना चाहिए। इस तरह उसके मन की स्थिति में एक संतुलन का विकास होने लगता है। ये भावनाएं सिर्फ हमारे मन की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स है। इनके गुलाम बनने के बजाय इन्हें ऑब्जर्व करना सीखे, रिएक्ट नहीं बल्कि इसके बारे में सोचना सीखे। जितना ज़्यादा इंसान खुद को बॉडी कॉन्शियस वाले मैं और मेरा शब्द के साथ जोड़ेगा, उतना ही वह जीवन में समस्याओं और भ्रमों का सामना करेगा। जबकि यह सत्य ज्ञान कि मैं आत्मा, मेरा शरीर समझकर, जिस पल वह अपने सोचने का दायरा और नज़रिए को बढ़ाता है और हकीकत को समझकर खुद को आत्मा पहचानता है, उसके भ्रम गायब होने लगते हैं। इंसान का शरीर अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब ये 5 तत्व मिलकर एक साथ आ जाते हैं, तब एक नए शरीर का निर्माण होता है। समय के साथ शरीर में बदलाव होता है। पहले बचपन, फिर जवानी आती है और बुढ़ापे के साथ ये शरीर ढलने लगता है। जब शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है या रहने लायक नहीं रहता, तब मृत्यु की स्थिति आती है।
जब यह आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उस इंसान को मृत कहा जाता है। मृत्यु के बाद पांचों तत्व वापस प्रकृति में अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। इसलिए असल में यहाँ खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रकृति से बना हुआ यह शरीर कभी खत्म नहीं होता, वो बस बिखर जाता है और फिर एक साथ एक नए स्वरूप में वापस आ जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसका अस्तित्व सदैव था और सदैव बना रहेगा। जो भी बदलाव होता है वो प्रकृति के स्तर पर होता है, यानी जो भी इस प्रकृति से बना है उसमें बदलाव होता है। आत्मा के स्तर पर कभी कुछ भी नहीं बदलता। आत्मा तो प्रकृति से परे है, इसलिए वो अविनाशी है। तो जिसका नाश ही नहीं हो सकता उसके लिए शोक कैसा। इस सृष्टि में कभी कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब हम सच को जानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो दुख करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। हमें दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि जिसे हम देख रहे हैं वो हमेशा वैसा का वैसा बना रहे, लेकिन ये तो नामुमकिन है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति की प्रवृत्ति है, वो तो होना ही है। ये आत्मा लगातार अनंत समय से चली आ रही है, इसलिए दुख करने का तो कोई सवाल नहीं उठता। जो चीज़ प्रकृति से बनती है वो काल और काल चक्र से बंध जाती है। उसका एक साकार रूप होता है, इसलिए एक न एक दिन उसका नाश होना भी निश्चित होता है। लेकिन जो निराकार है वो काल से परे हो जाता है, इसलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं लगातार हर दिन बदलती रहती हैं, इसलिए बदलाव तो हर पल हो रहा है। तो दुख किस बात का? जब इस बदलाव को तुम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो दुख क्यों करते हो? इस सच को समझकर इस नियम को स्वीकार करो। मोह का त्याग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मनुष्य मोह में आ जाता है तो उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो या तो फैसले लेने की क्षमता खो देता है या गलत कदम उठाता है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। इस श्लोक में ये भी समझाया गया है कि इंसान कमज़ोर नहीं होता, उसका डर और मोह भ्रम पैदा करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिस वजह से उसका मन कमज़ोर पड़ जाता है। ज्ञानी और महान लोग कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को भी अपने शस्त्र संभाल कर युद्ध लड़ना ही होगा। यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि इंसान को अपना समय और मेहनत उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया तक ही सीमित रहती है। इसके बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मा के लिए ज़रूरी है, इस शरीर के लिए नहीं। अगर इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसका एक दिन मिट जाना भी तय है, इसलिए किसी चीज़ से मोह मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। अगर जीवन के संघर्ष से भागोगे तो कायर के अलावा कुछ नहीं कहलाओगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस तरह यहाँ साफ बताया गया है कि प्रेम ज़रूरी है और मोह त्याग देने के योग्य है। मोह के कारण ही परिवारों में कलह और संसार में भ्रष्ट आचरण फैलता है। दूसरा श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख सभी सदा के लिए नहीं रहते, मौसम की तरह ये भी बदलते रहते हैं, इसलिए इससे बेचैन मत हो, क्योंकि जो सुख दुख को समान समझता है वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता, उसके मन में हलचल नहीं होती और असल में वही मुक्ति पाने के योग्य होता है। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। सत्य और असत्य के फर्क को समझना ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता और असत्य कभी हमेशा के लिए टिक नहीं सकता। ये शरीर असत्य है, इसका विनाश होना तो तय है। तू उसकी चिंता कर जो अनंत और शाश्वत है। सत्य है जिसे आत्मा कहते हैं, जो इस शरीर के अंदर वास करती है, इसलिए तू निर्भय होकर बस अपना कर्म कर। अर्थ, यहाँ पे समझाया गया है कि जीवन में सुख दुख का आना जाना लगातार बना रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ये एक अंतहीन सिलसिला है और अगर इंसान इसी में फंसा रहेगा तो उसका जीवन यूं ही निकल जाएगा। असल में परिस्थिति सुख और दुख पैदा नहीं करते, बल्कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं वो सुख या दुख का कारण बनता है। सुख दुख हमारी इंद्रियों के कारण पैदा होती है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हमारे अनुसार होती है, हम उसे सुख का नाम देते हैं, और जो चीज़ हमें पसंद ना आए या जिसके लिए संघर्ष करना पड़े हम उसे दुख का नाम दे देते हैं। ये सिर्फ हमारी इंद्रियों का खेल है और अक्सर हम इन इंद्रियों की पसंद नापसंद में फंसकर अटक जाते हैं। अगर हम सुख से मिलने वाली खुशी और अहंकार या दुख से मिलने वाली तकलीफ में ही फंसे रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो, चाहे सुख हो या दुख। मन की स्थिति को हमेशा समान बनाए रखो, न खुद में अहंकार आने दो, न दुख से मन को भारी और निराश होने दो।
परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि हम खुद को अपनी इच्छाओं, डर और विकारों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम सुख और दुख दोनों को समान समझने लगे। जिस मनुष्य को कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही जीवन के सफर में सही फैसले ले सकता है। सुख दुख को समान समझने के बाद ही हम में ठहराव आता है, हमारा मन शांत होता है और एक शांत मन ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है। यहाँ सत्य और असत्य के बीच का फर्क भी समझाया गया है। जिस चीज़ में भी बदलाव आ जाए उसे असत्य कहा गया है, यानी प्रकृति से बनी हर चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका कोई आकार है, वो सब एक न एक दिन मिट जाएंगे। हमारे ख्याल, इच्छाएं, ये शरीर, इन सब में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। यही सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सत्य भी कहा गया है और आत्मा को भी सत्य कहा गया है। जब आत्मा को इस सत्य का परिचय होता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव यानी एक्सपीरियंस करती है और शरीर और इंद्रियों की गुलामी से खुद को मुक्त करती है। हम बंधन में तब आते हैं, बेचैन तब होते हैं, जब हम इन नाश होने वाली चीज़ों से लगाव करने लगते हैं। मुक्ति का असली मतलब है सत्य को जानना, यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। वो सत्य जिसका अस्तित्व है, जो निराकार है, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। उस भाव में टिक जाना कि हम आत्मा हैं और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसे ही आत्म अनुभूति या फिर सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इस अनुभूति के बिना इंसान खुद को शरीर यानी मर जाने वाले ही समझते रहेगा और सब कुछ इस शरीर के लिए ही करता रहता है। मौत से डरता है, डर में जीता है, लगाव और मोह में फंसा रहता है। इसी शरीर के लिए चीज़ें, रुपया पैसा इकट्ठा करने के लोभ लालच में जकड़ा रहता है और शरीर को मिले रंग रूप पद के चलते या तो अभिमान या हीन भावना में जीता रहता है। जबकि सच यह है कि इंसान हाड़ मांस का पुतला शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर तो कर्म करने का एक साधन है। जैसे एक रोबोट बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, वैसे ही यह शरीर बिना एनर्जी यानी आत्मा के नहीं चल सकता। तीसरा श्लोक। हे कुंती नंदन, ये आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही कोई इसे मार सकता है। हाँ, इस शरीर को मारा जा सकता है लेकिन आत्मा को कभी नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, ना ये किसी काल में जन्म लेती है ना मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर एक नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा को ना अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकती है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा तो देखा नहीं जा सकता, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। आत्मा तो परम शुद्ध है, इसमें कोई विकार भी नहीं होता। अर्थ। यहाँ आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आत्मा काल से परे है क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति से नहीं हुआ है, इसलिए इसे नष्ट करना भी संभव नहीं है। नष्ट तो वो होते हैं जो इस प्रकृति से बनते हैं। कोई चीज़ नष्ट तब होती है जब उसका कोई साकार रूप होता है, जिसे हम इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। जो साकार ही नहीं है उसे कोई कैसे मारेगा। आत्मा के माध्यम से ही ये शरीर, इंद्रियां सब चल रहे हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो मृत्यु की अवस्था कहलाती है। ये आत्मा हर एक जीव में मौजूद है, इसलिए हम सभी एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर, और ये डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता। मौत से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मौत शरीर को आती है और यह एक अटल सच है, वो तो होना ही है। जब सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा खुद को आत्मा मान लेते हैं तो समझ जाते हैं कि मैं यानी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ और यह शरीर नाशवान है। इसका नष्ट होना तो तय है। असल में मर जाने का असली मतलब होता है बदलाव की प्रक्रिया। मनुष्य इस बदलाव से इसलिए डरता है, दुखी होता है, क्योंकि वो खुद को शरीर मानने की भूल करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मौत से घबराओ मत। इस कभी ना टलने वाले सच को स्वीकार करो, क्योंकि सच को स्वीकार करने से मौत का डर इंसान के मन से निकल जाता है। अगर इंसान के मन से ये डर निकल जाए तो वो निर्भय हो जाएगा और बेखौफ होकर अपना कर्म कर पाएगा। यहाँ बेखौफ होने का मतलब है कि मरने के डर से कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं
और डर इंसान की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को खत्म कर देता है, यानी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है, जिस कारण उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं और फिर इंसान को कर्म के अनुसार फल भी सजा के रूप में भुगतने पड़ते हैं। यह ज्ञान कर्मों की ही समझ देता है। एक डरा हुआ मन कभी भी सही कर्म और फैसला नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले भगवान हमें मौत के डर से मुक्त करते हैं और निर्भय यानी बेखौफ बनाते हैं। चौथा श्लोक, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर तू अपने कर्म से पीछे हट गया तो तुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू ये राज्य या विजय पाना नहीं चाहता तो हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध कर। इस तरह तू पाप का भागी नहीं बनेगा। अब तक तो ज्ञान योग के बारे में सुन रहा था, अब कर्म योग के बारे में सुन। अर्थ, अर्जुन सोच रहे थे कि अपने लोगों की हत्या करके वह पाप के भागीदार बनेंगे, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि किसी कर्म या काम के बदले में कुछ पाने की इच्छा करना ही इंसान को बंधन में बांधता है। लेकिन जब कोई कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाए तो वह आत्मा को आज़ादी की ओर ले जाता है। सांख्य या ज्ञान योग इस ब्रह्मांड के अटल सच के बारे में ज्ञान देती हैं, यानी इंसान को समझाती हैं कि वो असल में एक पवित्र आत्मा है, पंच तत्वों से बना शरीर नहीं। यह हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क सिखाती है। सच का ज्ञान अज्ञानता को और नासमझी को नष्ट कर देता है। अज्ञानता ही इस संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बनता है और सारे दुख और भ्रम इसके साथ जुड़े हुए हैं। योग या कर्म योग कर्म का मार्ग है। इस रास्ते पर चलने वाले किसी कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं करते। जब इंसान खुद को भगवान द्वारा चुना गया एक जरिया मानकर कर्म करता है तो वो भी कर्मयोग ही कहा जाता है। इच्छा और लगाव इंसान के मन में छोटे छोटे निशान या छाप पैदा करते हैं जो भविष्य के कर्म या एक्शन का बीज बनते हैं। फल की इच्छा किए बिना किए गए कर्म नए कर्म का निर्माण नहीं करते, बल्कि इंसान को आत्म प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यही कर्मयोग का रहस्य है। तो आखिर कर्म का बंधन है क्या? कोई भी कर्म जो किसी मकसद के साथ किया जाए या उसके बदले कुछ पाने की चाहत हो, वो सभी कर्म के बंधन में बांधते हैं। कर्मयोग का मतलब है जहाँ हर कर्म बिना इच्छा या बिना बदले में कुछ पाने की चाहत के किया जाए। इच्छा इंसान को अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए खुद की सही पहचान कर, यानी खुद को आत्मा परमात्मा की रचना मानकर मन द्वारा यह विचार करना होता है कि मुझे आत्मा के पास वह सुख शांति पहले से ही है, मुझे चाहिए नहीं बल्कि मेरे पास यह है ही। और यह विचार मन की शक्ति के जरिए वह साधन या आवश्यक वस्तु या फल आपको दिलाता है। इसे आस्क एंड इट्स गिवन कॉन्सेप्ट कहा गया है। इच्छा करना लालच और लगाव को जन्म देता है। कर्मों के फल की इच्छा करना ही भ्रष्ट आचरण की शुरुआत है, क्योंकि लालच और लगाव की कोई सीमा नहीं होती और यही गलत कर्म करने के लिए इंसान को इंस्पायर करता है, जिसके कारण डर और हिंसा फैलती चली जाती है। इस कर्म योग में आत्म अनुभूति की सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचना भी संभव है, क्योंकि इंसान एकाग्र मन के साथ काम करता है। जो लोग कुछ पाने के लिए अंतहीन इच्छाओं के साथ कर्म करते हैं, उनका व्यक्तित्व टूटने और बिखरने लगता है। बिखरे हुए मन के साथ वे अपने काम में पूरा फोकस नहीं कर पाते, इसलिए उनकी कोशिश अक्सर असफलता में बदल जाती है। 5वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जिनसे तुझे ऊपर उठना है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू फल पाने की इच्छा से कर्म मत कर। इस तरह तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ मनुष्यों को इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, यानी सत्व, जिसमें आती है पवित्रता, प्योरिटी, प्रकाश, लाइट, सद्भाव, हार्मनी। रजस गुण, जिसमें आते हैं जुनून, पैशन, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, गति यानी मोशन। और तमस, जिसमें आता है जड़ता, इनर्शिया और अंधकार यानी डार्कनेस। ये तीनों गुण सभी जीवों में अलग अलग मात्रा यानी डिग्री में रहते हैं। मन और बुद्धि इन गुणों से बनी हुई है। इनसे ऊपर उठने का मतलब है मन और बुद्धि से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानना। सत्व में आत्मा के 7 गुण हाईएस्ट डिग्री में रहते हैं, ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता और आनंद। इन 7 गुणों का कम होना आत्मा को रजो और रजो प्रधान अवस्था में लाता है, और इनका बहुत कम होना ही आत्मा को तमो और तमो प्रधान अवस्था में लाता है। रजो में आत्मा फिर भी अपने आत्मिक गुणों के सहारे अच्छे कर्म करती है।
तमो यानी अंधकार यानी ज्ञान समझ की कमी के कारण कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं और सभी को दुख देने वाले कर्म करते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि इंसान को भविष्य के बारे में काल्पनिक डर और चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आज पूरी मेहनत और लगन से कर्म कर अपने जीवन के हर पल को फलदायी और सार्थक बनाना चाहिए। यह श्लोक कर्म योगी को 3 बातें सिखाता है। पहला, इंसान का सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है। दूसरा, कर्म के फल पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरा, इंसान को कोई भी कर्म कुछ पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसे बंधन में बांध देता है और नए कर्म को जन्म देता है। जब इंसान कर्म को करता है भाव से ना करते हुए खुद को एक माध्यम समझकर कोई कर्म करता है और उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि वो उसे हर तरह के बंधन से मुक्त कर देता है। बिना किसी इच्छा से किए गए कर्म करने से इंसान को शांति मिलती है और उसकी वासना कम होने लगती है। उम्मीदों के बंधन से मुक्त होकर उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। इस तरह कर्म करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। योग का मतलब है मन की वो खास स्थिति जिसमें जीवन के सभी उतार चढ़ाव में मन समान बना रहता है। ऐसे कर्म के दौरान वो खुद को भूल जाता है और सफलता या विफलता की चिंता या परवाह नहीं करता। इसी संतुलन को योग कहा गया है। ऐसी अवस्था में दुनिया में रहते हुए भी वह खुद को दुनिया के माया जाल से अलग रख पाता है और पुण्य और पाप से अछूता रहता है। पुण्य और पाप इंसान को तब लगता है जब वह खुद को शरीर समझता है। अगर वह खुद को इस पहचान से अलग कर दे तो पुण्य और पाप का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा और इस तरह जो कर्म पहले हमें बंधन में बांधे रखते थे वही अब मुक्ति का साधन बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बार खुद को आत्मा समझने के बाद आत्मा से पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी आत्मा तू भी आत्मा यानी एक ही परमात्मा की रचना। तब एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख कैसे दे सकती है? इसीलिए वह इच्छाएं ना रखकर अच्छे कर्म करने लगती है और इस तरह पुण्य कमाने लगती है। आत्मा को ही पुण्य आत्मा या पाप आत्मा कहा जाता है। कभी भी पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। आत्मा जब खुद को एक निमित्त मानकर कर्म करती है तभी वह कर्म बंधन से मुक्त होती है। मैं कर रहा हूँ इस भाव से किया गया कर्म आत्मा को कर्म बंधन में बांधता ही है। छठा श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं और विकारों को पूरी तरह से त्याग देता है तो उसे खुद को खोजने में यानी आत्म खोज में संतुष्टि मिल जाती है। उस स्थिति को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। वो जिसका मन विपरीत स्थिति में हिलता नहीं, वो जो सुखों के पीछे भागता नहीं, जो आसक्ति डर क्रोध से मुक्त है, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात इस दुनिया में दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई अंत नहीं है। जो मनुष्य सुख और दुख की परिस्थिति में समानता बनाए रखे उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। जो इंसान दुख में या खुशी में अविचलित रहता है, अनासक्त निडर और बिना क्रोध के बना रहता है, उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। स्थित प्रज्ञ 2 शब्द स्थित और प्रज्ञा से जुड़कर बना है। प्रज्ञा का मतलब है समझदार, बुद्धिमान, सच को जानने वाला। स्थिति का मतलब है जो दृढ़ता से खड़ा है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपने वचन या समझौते के प्रति दृढ़ता के साथ खड़ा रहे या वफादार हो। एक ऐसा आदमी जो निर्णय में दृढ़ है, जो किसी की भ्रम से मुक्त है। एक आदमी जो दृढ़ निश्चयी है, स्थिर है। हमारे इंद्रियों पर बाहरी दुनिया की चीजों का असर होता है जो हमारे मन तक जाती है। मन का स्वभाव होता है ऐसी सांसारिक चीजों के पीछे भागना। अपने मन को इन इंद्रियों के जाल से बचाना और खुद पर फोकस करना ही हमें जीवन की बेचैन करने वाली परिस्थितियों से आज़ाद कर सकता है। अगर मन को इन 2 पहलुओं में ट्रेन किया जाए, पहला आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल में रहना और दूसरा किसी भी वस्तु के साथ ना तो लगाव करना और ना ही उसके प्रति घृणा रखना, इस तरह उनके प्रति खिंचाव और आकर्षण को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मन की यह स्थिति जिसमें किसी चीज़ या भावना के कारण कम हलचल हो उसे शांति या प्रसाद कहा जाता है। आसक्ति या अटैचमेंट या लगाव वह स्थिति है जब कोई इंसान खुद को एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि कर्म को करने वाले के रूप में मानता है, यानी खुद को कर्ता मान लेता है और तब उसमें उस कर्म के फल को पाने की इच्छा जागने लगती है जो उसे बंधन में बांधने का कारण बनती है। जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचता है तो उसके लिए लगाव पैदा होता है जिससे इच्छा का जन्म होता है। अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उससे क्रोध पैदा होता है। क्रोध से भ्रम होता है। भ्रम से दिमाग पर असर होता है जिससे बुद्धि का नाश होने लगता है जो इंसान को उसकी बर्बादी की ओर ले जाता है।
लेकिन आत्मनियंत्रण इंसान को संयम के साथ हर खिंचाव और आकर्षण से मुक्त कर शांति देता है। जो मन लगातार संसार की चीज़ों के बारे में सोचता है और उसी की खोज में आगे बढ़ता है, उसके सही गलत को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस तरह महासागर उसमें मिलने वाली छोटी छोटी धाराओं से प्रभावित नहीं होती, उसी तरह अपने असली स्वरूप को पहचान लेने वाला इंसान किसी परिस्थिति या संसारिक खिंचाव द्वारा जन्मी इच्छाओं से परेशान नहीं होता है। जो बाहर खुशी को ढूंढता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अगर शांति अनुभव करना चाहते हो तो अपने अंदर झांको और उस परम तत्व के सच को पहचानो। हर इच्छा का त्याग करना और अपने असली स्वरूप में टिके रहना ब्रह्मा की स्थिति है। अगर कोई इस अवस्था को पकड़ लेता है तो वह फिर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ता, वो फिर कभी बहक नहीं सकता, क्योंकि आत्मभाव में टिक जाना उसे खुशी की सबसे ऊंची अवस्था का अनुभव करा देता है। कारण कि आत्मा खुद को भूली हुई थी और अपनी ओरिजिनलिटी को फेल करके आत्मा अपने सातों गुणों ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति को अनुभव करती है, और यही तो जन्म जन्मांतर प्रार्थनाओं में परमात्मा से मांगा था। महाभारत में पांडवों की जीत आत्मशुद्धि को दिखाती है। इसी तरह हर रोज के कामकाजी जीवन में अगर कोई सही कदम या एक्शन लेना शुरू कर देता है तो उसकी कोशिशों से अंत में उसके आत्मा और जीवन के अंतिम मकसद का एहसास हो जाता है। इस दूसरे अध्याय का सार भगवान कृष्ण ने हमें अर्जुन के माध्यम से आत्मा और शरीर के बीच का अंतर सिखाया। हम शरीर इच्छाएं नहीं बल्कि आत्मा है, वो आत्मा जो अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है और हर जीव के अंदर वास करती है। इसलिए हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमने ये भी समझा कि कर्म करते समय हमें उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपनी क्षमता, पोटेंशियल का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और अपनी असफलताओं से निराश या हारे बिना लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने या सीमित करने की भी ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं। आपका पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरे कंसंट्रेशन और मन से करें। यह गीता के कर्म योग का मुख्य विषय और आपके द्वारा किए गए काम में सफलता पाने का रहस्य भी है। एक सार्थक जीवन जीने का रहस्य है हमेशा एक्टिव बने रहना और अपने निजी मतलब या परिणामों के बारे में सोचे बिना अपना बेस्ट परफॉर्म करना। रिजल्ट की चिंता किए बिना ईमानदारी से कर्म किए जाने चाहिए। एक्शन के रिजल्ट अच्छे तब होंगे जब हम एक्शन में पूरा ध्यान और एनर्जी डालते हैं और रिजल्ट के बारे में सोचकर खुद को परेशान या बेचैन नहीं होने देते, क्योंकि रिजल्ट तो आपके द्वारा एक्शन में लगाई गई एनर्जी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हर समय सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्सेस और फेलियर दोनों को स्वीकार करना चाहिए और हार माने बिना अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लगातार अपनी पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में चिंता करते रहेंगे तो आप फेलियर के डर से अपना मन और फोकस नहीं लगा पाएंगे। हमने ये भी जाना है कि हमारे एक्शन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। खुद में सेल्फ कंट्रोल का गुण भी जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और गुस्सा सही कदम या फैसला लेने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना या सीमित करना। इस बात को समझे कि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं मन में शुरू होती है और इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एक स्टूडेंट के रूप में अपने लिए हाई गोल सेट करें, अपना बेस्ट दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप बिजनेस करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करें। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा करने से पहले ये भावना रखें कि आप उस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपने परिवार और अपनों के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, लेकिन उनके प्रेम में धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना बने कि आप सही और गलत के बीच का अंतर भूलकर गलत कदम उठाने से भी ना चूकें। आज के लिए इतना ही। इसका अगला अध्याय हम अगले पार्ट में देखेंगे, और अगले पार्ट को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे इस गीता सीरीज का कोई भी अध्याय ना छूटे। थैंक यू।